हेलो बच्चों, रियल एक्सीलेंस के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं प्रेम सर आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रकाश के विषय में कुछ बेसिक जानकारियां आपको बताई थी। आज हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्रकाश किरण क्या है। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप तीन माध्यमों को जानते होंगे, एक पारदर्शी माध्यम, एक अपारदर्शी माध्यम और पारभाषक माध्यम। तो पहले मैं इनको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो देखिए पहले कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है। पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग नहीं बल्कि लगभग में पूरा पूरा भाग आर पार हो जाता है। कैसे? जैसे कांच ले लें हम लोग, तो कांच, ये मान लीजिए कांच है, कांच में अगर लाइट ये जा रहा है तो लगभग में इससे पूरा का पूरा भाग बाहर निकल जाता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम कम्प्लीटली 100% ही बाहर निकल जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा 100% बाहर नहीं निकलता है। उनमें कुछ और घटनाएं होती हैं, वह मैं आपको आगे बताऊंगा। बस ये जानना है कि अधिकांश भाग जिस माध्यम से प्रकाश गुजरे, तो प्रकाश का अधिकांश भाग अगर उस माध्यम से बाहर निकल जा रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम, या नॉर्मल से डिफिनीशन बोल सकते हैं कि पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश आर पार हो जाता है। क्या हो जाएगा? आर पार हो जाएगा, मतलब कि इस छोर से अगले छोर तक आराम से निकल जाएगा। ये होता है पारदर्शी माध्यम। अब हम लोग बात करेंगे अपारदर्शी माध्यम की। तो अपारदर्शी माध्यम क्या है? अपारदर्शी माध्यम वह माध्यम होता है जिनमें जो प्रकाश होगा उसका थोड़ा सा भी भाग, मतलब थोड़ा सा भी भाग एक छोर से दूसरे छोर पे नहीं जा सकता, अर्थात उसको आर पार नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास लकड़ी का एक टुकड़ा है और यहाँ पे अगर मैं इस प्रकाश को भेज रहा हूँ तो लकड़ी के टुकड़े के बाहर ये प्रकाश नहीं जाएगा, अर्थात प्रकाश का थोड़ा सा भी भाग इस टुकड़े के बाहर नहीं जा सकता। तो इस माध्यम को हम लोग कैसा माध्यम बोलेंगे? अपारदर्शी माध्यम। इसमें बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे। अब लकड़ी ले लिया, ईंट ले लो, ईंट, पत्थर, ये सब आप ले सकते हैं। इनमें प्रकाश आर पार बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, और जिनमें आर पार हो जाएगा उन्हें क्या बोलेंगे? पारदर्शी माध्यम। जैसे आपको बताया ही कि कांच हो गया, जल में भी पार हो जाता है। तो ये सब जो माध्यम है ये कौन से माध्यम होंगे? पारदर्शी माध्यम। तो ये दो चीजें हो गई। इसी में बात करेंगे हम लोग पारभाषक माध्यम के विषय में कि पारभाषक माध्यम क्या है। पारभाषक माध्यम बहुत सिंपल है। इसमें प्रकाश का आंशिक भाग आर पार होता है। आंशिक का मतलब थोड़ा सा, आंशिक भाग आर पार होगा, पूरा नहीं, आंशिक भाग। आंशिक मतलब थोड़ा सा। जैसे हम लोग ले लें, मेरे पास एक कागज़ हो और कागज़ में मैं थोड़ा सा तेल लगा दूं, तो आप देखेंगे कि अब जब तेल लग जाएगा इस कागज़ में, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि मान लो ये कागज़ है और कागज़ में मैंने ऑयल लगा दिया, तेल लगा दिया, तो प्रकाश पूरा तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा बाहर जरूर जाएगा। तो ऐसा माध्यम पारभाषक माध्यम कहलाता है। उदाहरण के लिए मैं और ले सकता हूँ, गंदा जल ले लीजिए। एकदम गंदा जल मत लीजिएगा, नहीं तो उसमें भी आर पार नहीं होगा। तो गंदा जल लेंगे तो उसमें भी जो है प्रकाश
आर पार होता है, लेकिन बहुत कम। तो ऐसे माध्यम कौन से माध्यम कहलाएंगे? पारभाषक माध्यम। घिसा हुआ कांच ले लेते हैं हम लोग। घिसे हुए कांच में भी ये क्वालिटी होती है कि पूरा पूरा प्रकाश जो है आर पार नहीं हो पाता है, थोड़ा सा आर पार होता है। तो ऐसे माध्यम पारभाषक माध्यम। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, एक पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभाषक माध्यम। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसे आप लोग नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग प्रकाश किरण की कि आखिर प्रकाश किरण है क्या। प्रकाश किरण को अंग्रेजी में लाइट रे बोलते हैं। क्या होता है कि हम लोग क्या लेंगे, एक पारदर्शी माध्यम लेंगे। कैसा माध्यम? पारदर्शी माध्यम। और पारदर्शी माध्यम में प्रकाश जो होगा वो किसी न किसी पथ पर आगे बढ़ रहा होगा, किसी रास्ते के सहारे वो आगे चल रहा होगा, किसी रास्ते में वो चल रहा होगा। तो प्रकाश का जो जिस पथ में चलेगा, ये पथ हो गया। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम में जिस पथ पर चलेगा, जिस पथ पर चलेगा, तो यही पथ ही कहलाएगा प्रकाश किरण। इसी पथ को क्या बोलेंगे? प्रकाश किरण। मतलब कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। अब बात करें तो यहाँ पे एक ही पथ है, मतलब एक प्रकाश किरण है। मान लीजिए और सारे प्रकाश किरण आ जाए, ये आसपास इसकी और प्रकाश किरणें आ गई। अब ये बहुत सारी प्रकाश किरणें मिल जाती हैं। अच्छा, बहुत सारी प्रकाश किरणें मिल जाती हैं तो इनके संयुक्त रूप को, इनके इकट्ठेपन के रूप को हम लोग बोलते हैं प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज। मतलब प्रकाश किरणों के इकट्ठेपन वाला जो रूप होता है उसे ही कहा जाता है प्रकाश पुंज। बहुत सारी प्रकाश किरणें इकट्ठा होंगी तो उन्हें हम लोग बोलेंगे प्रकाश पुंज। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, तो इसे आप नोट कर लें। चलिए, हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब बात करें कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वो देखेंगे हम लोग। प्रकाश पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार का पढ़ेंगे हम लोग। पहला प्रकाश पुंज आता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा आएगा अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा आएगा समांतर प्रकाश पुंज। ये 3 हमें पढ़ने, हमारे सिलेबस में ये 3 दिया गया है। आखिर क्या होते हैं ये लोग, हम लोग जान लेते हैं। पहली चीज, सब में पुंज लगा हुआ है, मतलब कि इसमें बहुत सारी किरणें होंगी। पुंज का मतलब ये हो गया कि इसमें बहुत सारी किरणें हैं। पहले हम लोग जानते हैं कि अभिसारी क्या हो गया। अभिसारी का मतलब ये हुआ बहुत सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा होंगी, अभिसरित होंगी। अभिसरित का मतलब होता है एक बिंदु पर इकट्ठा होना। तो बहुत सारी किरणें रहेंगी। ये मैं लिख दिया, बना के दिखा रहा हूं आपको। ऐसे बहुत सारी किरणें रहेंगी। ये और ये देखिए, सभी लोग जो है जा रहे हैं और यहाँ इस पॉइंट मैंने ले लिया, इसका नाम देते हैं यस। और यस बिंदु पर ये प्रकाश किरणें जाके क्या हो रही है? इकट्ठा हो रही है।
अब देखिए तो यहाँ पे सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही, तो जब बहुत सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा होंगी तो इस प्रकार का ये जो प्रकाश पुंज है, ये जो किरणों का समूह है, इसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। अपसारी जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है? इसमें क्या होगा, किसी पॉइंट सोर्स से, मतलब यहाँ कोई प्रकाश स्रोत होगा और इससे बहुत सारी प्रकाश किरणें ऐसे बाहर की ओर निकलेंगी। देखिए दोस्तों, लाइट कट गई थी, अब ये असुविधा है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये अभिसारी का जस्ट उल्टा होता है, अर्थात इसमें बहुत सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर इकट्ठा हो रही, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि एक ही बिंदु से बहुत सारी किरणें बाहर निकलती, ये ऐसे बाहर की ओर फैल जाएंगी, तब हम लोग इनको बोलते हैं कि ये प्रकाश किरणों का ये जो समूह है ये अपसारी प्रकाश पुंज है। समझ में आ रहा होगा आप लोग? मतलब किसी एक पॉइंट से बहुत सारी प्रकाश किरणें क्या हो, बाहर निकल रही हो, फैल रही हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अब तीसरा टॉपिक है समांतर प्रकाश पुंज। मतलब प्रकाश किरणों का जो समूह हो उसमें सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो। अब दिख रहा होगा, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, सब लोग एक दूसरे के समांतर हैं। तो प्रकाश किरणों के ऐसे समूह को हम लोग बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। चलिए, आज का जो ये टॉपिक था हम लोग का, ये तो समाप्त हो गया कि प्रकाश पुंज क्या है, प्रकाश किरण क्या है, कितने प्रकार से होता है, ये भी बता दिया। लेकिन आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त नहीं होगा। अभी हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकाश के परावर्तन का। पीछे 2 वीडियो छोटे छोटे बन गए थे, तो आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो घबराइएगा नहीं। तब तक आप पहले इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो आगे शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है? पहली चीज तो हम लोग इसके नाम से अवगत होंगे कि इसका नाम बोल क्या रहा है। प्रकाश, प्रकाश मतलब ये तो समझ में आ रहा है, लाइट है। और बात करें परावर्तन की, तो परावर्तन, परा का मतलब होता है टकराना और वर्तन का मतलब होता है वापस होना, अर्थात टकरा कर वापस होने की जो घटना होगी उसे ही क्या बोलेंगे, परावर्तन। परंतु बात हम लोग प्रकाश की कर रहे हैं, अर्थात टकरा के वापस कौन लौटेगा, प्रकाश। तो प्रकाश के टकरा कर वापस लौटने की घटना ही क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन। अब बात ये आती है कि प्रकाश टकराएगा किससे? तो प्रकाश हर वो चीज से टकराएगा जो चिकना होगा या फिर पॉलिशदार होगा, चिकना हो या फिर पॉलिशदार, कलई किया, इन सभी पृष्ठों से प्रकाश क्या होता है, टकराता है। अब इन सभी पृष्ठों से अगर प्रकाश टकरा रहा है तो परावर्तन होगा, टकरा कर वापस लौटेगा। तो पहले आप इस चीज को नोट कर लें कि भाई प्रकाश का